दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो हर भारतीय के दिल में गर्व और सुरक्षा की भावना जगाता है। हम बात करेंगे भारत की रक्षा शक्ति के आधार के बारे में। हमारी वो 5 प्रमुख मिसाइलें जो IGMDP के तहत विकसित की गई है। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत, उनकी तपस्या और देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये मिसाइलें वो ढाल हैं जो हमारे देश को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखती हैं और दुनिया में हमारी स्थिति को मजबूत करती है। हमारे देश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा गया था IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। ये महान वैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम जी का सपना था। उनका विजन था कि भारत रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहे। इसी सपने को साकार करते हुए इस प्रोग्राम ने भारत को वो ताकत दी जिसकी आज पूरी दुनिया कायल है। ये मिसाइलें सिर्फ लोहा और बारूद नहीं, बल्कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास और सुनहरे भविष्य की कहानी कहती है। तो आज के इस एपिसोड में हम इन मिसाइलों की दुनिया में एक गहरा गोता लगाएंगे। हम समझेंगे कि ये कैसे काम करती हैं, इनकी खासियतें क्या हैं और ये भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ये एक ज्ञानवर्धक यात्रा होने वाली है जो आपको हमारे देश की तकनीकी शक्ति से परिचित कराएगी। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं ये मिसाइलें जो भारत को एक अजेय शक्ति बनाती हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है अग्नि। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये मिसाइल सचमुच आग का वो गोला है जो हमारे दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। अग्नि सीरीज की मिसाइलें भारत की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस यानी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ है। ये मध्यम से लेकर अंतर्महाद्वीपीय दूरियों तक मार करने में सक्षम है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी ये संदेश दे दे कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखना भी एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये मिसाइलें सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। इस सीरीज का सबसे शक्तिशाली योद्धा है अग्नि 5। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये लगभग पूरे एशिया, यूरोप के कुछ हिस्सों और अफ्रीका तक पहुंच सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अग्नि 5 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल करती है जिनके पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये दुनिया के जियोपॉलिटिकल मंच पर भारत का एक मजबूत दावा है, एक ऐलान है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस मिसाइल की जिसकी गति के आगे कोई नहीं टिकता। इसका नाम है ब्रह्मोस। ये नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी को मिलाकर बना है, क्योंकि ये भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड लगभग 3 मैक है, यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज। आप कल्पना कीजिए, जब तक दुश्मन का रडार इसे पकड़ DDDH पाता है, तब तक ये अपना काम कर चुकी होती है। इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। इसकी सटीकता और गति इसे एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाती है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसकी वर्सेटिलिटी है। इसे ट्राइड कैपेबिलिटी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि इसे जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से दागा जा सकता है। यानी हमारी सेना इसे जमीन से लॉन्च कर सकती है, नौसेना इसे अपने जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च कर सकती है, और वायुसेना इसे अपने सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से भी दाग सकती है। ये दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है। मतलब एक बार लॉन्च करने के बाद इसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती DDHD। ये अपने टारगेट को ढूंढकर खुद ही नष्ट कर देती है। दोस्तों, हमारी अगली मिसाइल है पृथ्वी। ये मिसाइल भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम का एक गौरवशाली प्रतीक है, क्योंकि ये IGMDP के तहत विकसित की गई पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी। पृथ्वी एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।
इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के मैदान में दुश्मन के ठिकानों, उनकी सेना की टुकड़ियों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को सटीकता से निशाना बनाना है। ये मिसाइल भारत की टैक्टिकल वॉरफेयर यानी सामरिक युद्ध नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पृथ्वी मिसाइल के कई वेरिएंट्स हैं, जिन्हें हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। जैसे पृथ्वी 1 थल सेना के लिए, पृथ्वी 2 वायुसेना के लिए और धनुष यानी पृथ्वी 3 नौसेना के लिए है। इसकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर तक है, जो इसे सीमा पर होने वाले किसी भी संघर्ष के लिए एक बहुत ही प्रभावी हथियार बनाती है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी मिसाइल ने ही भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की राह दिखाई थी और ये आज भी हमारी रक्षा तैयारियों का एक अभिन्न अंग है। अब हम जमीन से ऊपर आसमान की ओर देखते हैं और बात करते हैं आकाश मिसाइल की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आकाश एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसका काम है भारतीय वायु क्षेत्र की सुरक्षा करना। ये एक तरह से हमारे देश के लिए एक हवाई सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अगर कोई दुश्मन का फाइटर, जेट, ड्रोन या क्रूज मिसाइल हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता है, तो आकाश मिसाइल उसे हवा में ही पहचान कर नष्ट कर देती है। इसका रिएक्शन टाइम बहुत तेज है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाता है। आकाश मिसाइल सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उन पर हमला कर सकती है। इसकी रेंज लगभग 25 से 30 किलोमीटर है और ये हर मौसम में काम करने में सक्षम है। इस सिस्टम में राजेंद्र नाम का एक स्वदेशी रडार लगा है, जो इसे और भी खास बनाता है। ये रडार दुश्मन के विमानों को दूर से ही पकड़ DDH लेता है और मिसाइल को सीधे टारगेट तक गाइड करता है। आकाश मिसाइल सिस्टम हमारी सेना और वायु सेना दोनों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारी हवाई सुरक्षा को एक नई मजबूती देता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट की आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है नाग। ये तीसरी पीढ़ी की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका एकमात्र मकसद है दुश्मन के टैंकों को ढूंढना और उन्हें नष्ट करना। जमीनी लड़ाई में टैंक एक बहुत बड़ी ताकत माने जाते हैं और नाग मिसाइल इसी ताकत को बेअसर करने के लिए बनाई गई है। इसे टैंक भेदी मिसाइल भी कहा जाता है। ये भी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। एक बार इसे लॉन्च कर दिया तो ये अपने इंफ्रारेड सीकर की मदद से खुद ही टैंक की गर्मी को पहचान कर उसका पीछा करती है और उसे तबाह कर देती है। नाग मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका अचूक निशाना है। ये दिन और रात दोनों समय में अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इसे एक खास कैरियर व्हीकल से लॉन्च किया जाता है, जिसे नमिका यानी नाग मिसाइल कैरियर कहते हैं। ये व्हीकल एक बार में कई नाग मिसाइलों को ले जा सकता है और जरूरत पर DDHने पर एक के बाद एक लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा इसका एक एयर लॉन्च वेरिएंट हेलिना भी है, जिसे हेलीकॉप्टरों से दागा जा सकता है। नाग मिसाइल हमारी सेना को जमीनी लड़ाई में एक बहुत बड़ी बचत देती है और दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों के लिए एक बुरे सपने की तरह है। तो दोस्तों, ये थीं भारत की वो 5 प्रमुख मिसाइलें जो हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी है। अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, आकाश और नाग ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति, हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत प्रतिभा और आत्मनिर्भर भारत के सपने का जीता जागता सबूत है। ये मिसाइलें हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ये शांति के समय में एक निवारक के रूप में काम करती है और युद्ध के समय में हमारी सेना को निर्णायक बढ़त देती है। हर एक मिसाइल के पीछे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की सालों की मेहनत छिपी है। डॉ. कलाम ने जो सपना देखा था, आज वो एक हकीकत बन चुका है। भारत आज मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। ये मिसाइलें न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करती हैं, बल्कि हर भारतीय के मन में एक आत्मविश्वास भी पैदा करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है
और हम एक मजबूत राष्ट्र के नागरिक हैं, जिसकी ओर कोई भी बुरी नजर से नहीं देख सकता। ये है भारत की 5 प्रमुख मिसाइलें, जो देश की सुरक्षा को मजबूत बनाती हैं। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको अपने देश की रक्षा क्षमताओं पर गर्व महसूस हुआ होगा। अगर आप ऐसे ही गहरे और ज्ञानवर्धक विषयों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। जय हिंद।